Hello students, once again welcome to our channel Indus Ranger. Today we will discuss the questions of errors. Now so get ready for with pen and copy. First error of our Mr. Mishra with his wife and children were present in the station at the station. ठीक है, तो ये जो आपका इसमें आपको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें कि एरर्स के ये एनी क्या है और ऐसे क्या ये पार्ट में डिवाइड हुआ है. एरर क्या होते हैं कि एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है ग्रामर बेस पे, उसमें आपको सेंटेंस में कुछ डिवाइड कर दिए जाते हैं. जैसे मैंने किया है यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और ये जो एनी है ये नो एरर है. इसका मतलब होता है अगर आपको पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी एरर नहीं लग रही है तो आप उस पर टिक करते हैं. ऐसा नहीं है कि सब में एरर्स होगी. एनडीए के एग्जाम में इस बार नो एरर के भी क्वेश्चन आए. इस बार नहीं, हमेशा वो एरर नो एरर का भी क्वेश्चन डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि ये वो देखना चाहते हैं बच्चा रटा तो नहीं है कि हर पार्ट में एरर कर दे, वो आपकी ग्रैबिंग पार्ट देखना चाहते हैं. तो मैंने भी इसमें नो एरर का डाला हुआ है. आप क्या करेंगे कि अपनी कॉपी पेन लेकर के एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको वीडियो को पॉज करेंगे. पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट करिए, देन उसका समझिए कि मैं क्या रूल्स उसमें बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैच करेंगे. ठीक है, ऐसे हम प्रोसेस करेंगे और ये आपकी प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी. डन. तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने रिपीट कर दिया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ. मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन. जब इस टाइप का सेंटेंस आए तो आपने देखना है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर मिश्रा है. ठीक है, मिस्टर मिश्रा जो कि अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ है. तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, मिस्टर मिश्रा, वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो वर्ब भी प्लूरल होगी. नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है मिस्टर मिश्रा, ये वो अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ हैं. तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसको लेकर के आगे की वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये अब आपने ये कैसे पहचानना है कि उसके अकॉर्डिंग लगेगा. तो ये जो आपको विद है ना, ये आपको याद रखना है. जिस भी सेंटेंस में विद आ गया, ठीक है, विद आ गया, और उसके बाद कितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, वेदर इट इज़ प्लूरल और सिंगुलर. आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है. अब यहाँ पे मिस्टर मिश्रा क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी. यहाँ पे दिया हुआ है वर जो कि आपका क्या है, एरर है, तो वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा. तो यहाँ पे यही एरर थी, बस आपको यही करना है. आपके एग्जाम में आपको लिखने नहीं आता है एरर में, यही नंबर गेटिंग होता है कि आपको लिखना नहीं, बताना नहीं है कि किस में, बस आपको फाइंड करके ए बी सी में से जो भी आपका आंसर है उस पर टिक करना होता है. ठीक है, वॉज आएगा कि वर आएगा, लेकिन आपने ये समझते हुए जब आप इतना करेंगे तभी वहाँ पर कर पाएंगे. लेकिन अगर आपने ऐसे ही तुक्का लगाया कि ऐसे सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपने उसकी वर्ब चेंज कर दी, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो नो एरर्स के भी क्वेश्चन डालते हैं. ठीक है, और नो एरर्स के क्वेश्चन डाल करके वो आपका 1 नंबर ले जाएंगे और 1-1 नंबर से ही बच्चे पीछे हो जाते हैं. कॉम्पिटिशन उनसे नहीं होता है जो आपके साइड में बैठा हुआ है कि उससे कंपटीशन करें. कंपटीशन उनसे जो पिछली बार बहुत अच्छी तैयारी से गए थे लेकिन 1 नंबर से रह गए, और इस बार वो बहुत अच्छी तैयारी से आएंगे. तो कंपटीशन उनसे करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए. ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी. अब यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ का ये रूल है. ए लार्ज नंबर ऑफ, जिस भी सेंटेंस में ए लार्ज नंबर ऑफ लगा होगा तो आगे का आपका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा और जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल ही रहेगी. लेकिन अगर यहाँ पे होता द लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे रहा होता द लार्ज नंबर ऑफ, तो इस वाले में क्या रूल है कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन जो भी है, नाउन या प्रोनाउन, वो आपके प्लूरल होंगे. इसको आप साइड में, अगर आपको रूल नहीं पता है तो ये आप लिखे रखेंगे. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ये पता होना चाहिए. N फॉर नाउन, P फॉर प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होंगे, बट वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी आपकी सिंगुलर. ठीक है, ये द लार्ज नंबर ऑफ का रूल था और ये अ लार्ज नंबर ऑफ का रूल है. आई रिपीट, आई लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ में सब्जेक्ट आपका जो रहेगा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे, बट वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी. लेकिन इसके अपोजिट द लार्ज नंबर ऑफ में क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन वो हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, वो सिंगुलर हो जाएगी. दैट्स व्हाई हियर वी यूजिंग हैव. यहाँ पे हैज़ की जगह हो जाएगा आपका हैव. तो इस पार्ट में, बी पार्ट में भी इसमें एरर होंगे. उसमें सी पार्ट में एरर है, इसमें बी पार्ट में एरर है. डन.
ये समझ आया रूल। अ लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ में क्या रूल है, वर्ब प्लूरल रहेगी। द लार्ज नंबर ऑफ में क्या है, वर्ब सिंगुलर रहेगी। ठीक है, दोनों में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं, द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है ये जो अलॉन्ग विद है, ठीक है, यहाँ पे और मैं लिखा दे रही हूँ क्या क्या होते हैं। अलॉन्ग विद तो वहाँ पे लिखा ही है, एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये चार जो आपके कंजंक्शन है जो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज, जब इस टाइप का सेंटेंस आपका आए, जब इन वर्ड से भी आए या अलॉन्ग विद से भी आए, तो इसमें क्या करते हैं, आपका जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जो पहला वाला सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे द डॉग्स होता तो वर्ब ठीक थी, वर्ब प्लूरल ही आएगी। लेकिन पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। दैट्स व्हाई Have we used was। ये रूल समझ आया। इसमें क्या करना है कि बस आपको ये याद रखना है, ये वर्ड्स along with, in addition to, as well as, together with, इन चार वर्ड्स को अगर आपने याद कर लिया, इन चार वर्ड्स को याद करके आपने बस ये देखना है जो उसके पहले वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे द डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर यहाँ पे बच्चे फंसते कहाँ हैं, बच्चे सोचते हैं कि द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और उनको याद नहीं है तो उनका सेंटेंस ठीक है, वर वॉकिंग हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे इसको नो एरर करके वॉज ही दे दिए होते तो बच्चे सोचते कि द बॉयज है, वॉज का वर्क कर दो। तो आपको रटना नहीं है, आपको रूल्स याद करते हुए चलना है। आपको बस क्या करना है, चार ये वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, इन चार वर्ड्स को देखना है कि इनके साथ पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा जैसा होगा वैसी वर्ब लगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे द डॉग सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब लग गई। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, ही इज वन ऑफ द पर्सन हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। ये वो पर्सन है जो बुरी आदतों से हमेशा क्या रहता है, अगेंस्ट रहता है, विरोध में रहता है। अब इस वाले सेंटेंस में बच्चे बहुत फंसते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए, अब जैसे यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी इन्होंने, ही इज, तो ही के साथ तो इजी लगता है। फिर उसके बाद देखिए वन ऑफ द पर्सन्स, बस आपने याद रखना है वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, और ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ये इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं कि यहाँ पे जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है ना, ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होगा और उसके बाद वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ पे एरर है। व्हाई एरर है, हु इज, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है ही इज वन ऑफ द पर्सन, उनमें से है जो बैड एक्टिविटी से दूर रहते हैं। लेकिन सेंटेंस को थोड़ा समझिए, ये वो पर्सन है, इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया है। आगे कह रहे हैं जो, और वो पर्सन्स जो पर्सन्स हैं, कौन से, जो बहुत सारे लोग हैं जो विरोध में रहते हैं, उनमें से एक है, तो यहाँ पे उनमें से एक हो गया। लेकिन आगे उन्हीं लोगों की बात कही गई है जो पर्सन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हु इज है, यहाँ पे हु आर आ जाएगा। वाई हु आर आएगा, क्योंकि ये लोगों के लिए, ये जो पर्सन्स है ना, ये उन लोगों के लिए। ये जो मैं आपको वन ऑफ द बता रही थी कि सिंगुलर प्लूरल जो नाउन आपके होते हैं वन ऑफ के बाद, वो यहाँ पे आएगा इस रूल में। लेकिन इस वाले को थोड़ा एक्सेप्शन समझ के हम लोग इसलिए करेंगे, ये सेंटेंस क्योंकि इसमें दो वर्ब यूज हुए हैं। इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये वो है जो विरोध करता है बैडे, इसमें कह रहा है कि ये वो लड़का है या ये वो पर्सन है जो फिर जो बहुत सारे पर्सन्स हैं उनकी आगे बात कही गई है जो विरोध करते हैं। ठीक है, उसका तो कह के खत्म कर दिया कि ये वो है जो विरोध किया करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वर्ब लगी है, हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। इसको ध्यान से करना है, इसमें दो वर्ब है, ही के लिए वर्ब यूज हो गई है, ही इज वन ऑफ द पर्सन, उनमें से एक है। इतना सेंटेंस करके इन्होंने खत्म किया। लेकिन जो बुरी आदतों के विरोध में रहते हैं, ये विरोध में रहते हैं, ये जो अगेंस्ट है, ये पर्सन्स के लिए है। समझ आया? अब मैं पहले इसी से का आपको 7 वाला क्लियर करती हूँ, नहीं तो आप 20 वाला 2 करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है,
पहले इसको आपने समझा, ही के लिए इज आ गया, उनमें से है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रहते हैं वो पर्सन्स के लिए हो गया। अब इस वाले को समझें। वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स अ कैसल इन द एयर। वर्षा एक ऐसी लड़की है, उन लड़कियों में से एक लड़की है, ओनली, अकेली, मतलब एकमात्र ऐसी लड़की है जो हवा में महल बनाती है, ऐसा सेंटेंस कहा गया है। तो आपने इसमें ध्यान देना है, वर्षा है द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से एकमात्र जो बनाती है। अब यहाँ पे जो मेक्स है, जो ये बनाती है हवा में महल, ये सिर्फ वर्षा के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो वर्षा के लिए यूज है, वर्षा इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये मैंने आपको जब सिंटेक्स आपको कराया था तब भी रूल समझाए थे कि सिंटेक्स में समझाया था कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे बच्चे फंसते क्या हैं, सोचते हैं कि मेक, जब वर्ब में आपका SES या IES लगता है, ठीक है, जब आपका वर्ब में SES या IES लगता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो मेक्स इज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर नाउन में आपका SES या IES लगता है तो नाउन आपका क्या हो जाता है, तब आपका नाउन हो जाता है प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्षा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए। मेक इज अ वर्ब, मेक में एस लगा दिया तो वो क्या होगी है, सिंगुलर वर्ब होगी है। बच्चे जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं मेक्स लगा है तो वो प्लूरल वर्ब है। नहीं, जब यहाँ पे जो ये नाउन है आपका, जब इसमें एस लगता है तो ये प्लूरल होता है, जब वर्ब में एस लगता है या ES लगता है या IES लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा के लिए ही बताया गया है कि जो हवा में महल बनाती है, तो यहाँ पे उसके लिए वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, मेक्स। डन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इस रूल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे फंसते हैं। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन या एक रूल डेफिनेटली याद रहेगा। इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको समझाती हूँ, याद कैसे करना है। देखिए, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, अकाउंटेंट है और कैशियर है, ठीक है। कैशियर से पहले भी इन्होंने दा लगाया है, अकाउंटेंट से पहले भी दा लगाया है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि दा यहाँ पे ऑनर दे रहे हैं, ठीक है। द अकाउंटेंट उसको ऑनर किया, द कैशियर उसको ऑनर किया, ठीक है। 2 पर्सन को ऑनर कर दिया, तो 2 पर्सन है तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया होता, द अकाउंटेंट एंड कैशियर और द नहीं रहा होता, और फिर उसके बाद एरर्स जो भी दी होती, इज एब्सेंट टुडे दिया रहता, तो ये नो एरर का क्वेश्चन हो जाता। व्हाई नो एरर का क्वेश्चन होता, क्योंकि जैसा मैंने बताया ऑनर दिए, तो अब ये द को फिर से लगा लीजिए, जैसे मैंने अकाउंटेंट कैशियर के पहले ही लगा दिया, सिर्फ द अकाउंटेंट से पहले, कैशियर के आगे नहीं लगाया, द अकाउंटेंट एंड कैशियर। इसका मतलब मैं एक बार ऑनर कर रही हूँ, द अकाउंटेंट एंड कैशियर, मतलब जो अकाउंटेंट है वही कैशियर है, और मैं एक बार ऑनर कर रही हूँ, तो वो द को ऑनर से आप समझेंगे, तो ये ऑनर कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक को किया तो एक पर्सन हुआ, एक पर्सन है मतलब वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर मैं अलग अलग द लगा रही हूँ, उनको 2 बार ऑनर कर रही हूँ, तो 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं तो प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लगेगी, याद रहेगा। मतलब दोनों के आगे अगर आर्टिकल लगा है तो दोनों अलग पर्सन है, अगर पहले वाले के आगे आर्टिकल लगा है, इसका मतलब अकाउंटेंट और कैशियर एक ही है। मैं फिर से एक और सेंटेंस से आपको इसको समझा देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ द ब्लैक एंड अ वाइट कैट, ऐसे मैंने लिखा अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, ठीक है। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यू, ये इसकी आवाज़ होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको किस जानवर की कौन सी आवाज़ है, कैसा वो बोलता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में इस बार इतना इजी पूछा था कि एलिफेंट जब बोलते हैं या जो उनकी आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर ट्रम्पेट था। तो आप लोग थोड़ा इन एनिमल्स का याद कर लीजिए। जैसे कैट का तो ईजी है, मियाऊ होता है तो इंग्लिश में म्यूंग होता है, और जैसे बुल का होता है बेलोज, और लायन का होता है रोर, तो ये सब आपने याद रखना है।
कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले तो 1 नंबर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आप अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, ठीक है। अब यहाँ पे कैट है यानी कि एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों के आगे आर्टिकल लगा है। एक ब्लैक अलग कैट है और एक वाइट कैट अलग है। अगर सेंटेंस ऐसे होता अ ब्लैक एंड वाइट कैट, मतलब एक ही बिल्ली है जो वाइट भी है और ब्लैक भी है, तब आपका क्या होता है यहाँ पे वॉज हो जाता, ठीक है। एक ही की बात हो रही है तो आर्टिकल ए हो या चाहे द हो, तो आपको बस ये समझना है कि ए द कर रहे हैं तो वो ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के आगे लगा रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब एक को कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही पर्सन है तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। डन। नेक्स्ट ये सेंटेंस समझिए, ये अनफुलफिल्ड डिजायर और कंडीशनल वाला सेंटेंस है। जब सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट हो, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, तो मैं इस मिस्टेक मतलब ब्लंडर गलती को कभी नहीं करता। अब देखिए एक चीज़ और इसमें समझिए, ब्लंडर जो दिया हुआ है अगर सेंटेंस में ब्लंडर मिस्टेक दिया हुआ है तो वो भी सुपरफ्लुअस हो जाता है। ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं होता है, वो खुद ही एक गलती है ब्लंडर, तो आप ब्लंडर ही रख के इनफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस गलती को नहीं किया होता, तो जब ऐसा सेंटेंस हुआ होता तो नहीं करता, तो यहाँ पे कुछ ऐसी इच्छा है जो नहीं पूरी हुई है, अनफुलफिल्ड डिजायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका वैसे तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, लेकिन जब इफ से सेंटेंस हो और ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो आई के जगह आप वर कर देंगे। इस टाइप के सेंटेंस में आप वॉज की जगह वर कर देंगे, तो ये इसमें एरर है, ठीक है। If I were you, I would not have committed this blunder. Done? Next and the last is I am sure that, मैं श्योर हूँ, neither the house nor its contents are for sale. इस टाइप के सेंटेंस में neither nor दिया हुआ है, neither nor, either or, not only but also, ये सेंटेंस याद कर लीजिए। और not पास वाला सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब इसमें देखिए I am sure that neither the house nor, अब यहाँ पे मांगा है इसके अकॉर्डिंग, वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, I am sure that neither the house nor its contents, इतना हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे मांगा है आर, ठीक है, आर को चेंज करना है, बस हमको देखना है आर क्या हमारे नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और के अकॉर्डिंग है। तो आपने देखा, बस आपने ये रूल याद रखा हुआ है कि नीदर नॉर में पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अब हमारा पास वाला सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट्स, जो कि हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट कंटेंट्स आर फॉर सेल, दैट इज, ये सही है, नो एरर है, ठीक है। इस वाले में भी नो एरर था। आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट कंटेंट्स आर फॉर सेल, अगर यहाँ पे सेंटेंस होता है इज फॉर सेल तो ये गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे कंटेंट्स है, ठीक है। इट्स कंटेंट्स, इट्स अ प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा आर फॉर सेल, दैट इज नो एरर। तो हमने देखा ये हमने आज 10 एरर किए हैं, इसमें देख लेते हैं फिर से। मिस्टर मिश्रा में वर्ब का वॉज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विद दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आपको करना था, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हुई। अ लार्ज नंबर ऑफ में नाउन या प्रोनाउन आपका हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल ही होती है। द लार्ज नंबर ऑफ में क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब कर देते हैं बस। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हुई। द डॉग अलॉन्ग विद इन एडिशन टू एज वेल एज, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं इसमें पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पे द डॉग इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इसमें जो यहाँ पे वर्ब आपको चाहिए वो पर्सन्स के अकॉर्डिंग चाहिए, जो कि क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए थी। इसमें सी पार्ट में एरर हुआ। बैड न्यूज़, ओके, ये 5th और 6th हमारा छूट गया था क्योंकि हम लोग 7th किए थे। अब 5th पे आ जाएंगे। बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, अब यहाँ पे देखिए बैड न्यूज़ दिया हुआ है, तो बैड न्यूज़ क्या है, ये सिंगुलर ही वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर नाउन है। बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट, ठीक है। जो बुरी खबरें होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो जब यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी, और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, जब SES या IES लगाते हैं तो यहाँ पे ट्रेवल्स हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट में एरर, ठीक है। 6 नंबर, गुड़िया नोटिस दैट, गुड़िया ने नोटिस किया कि अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, अब इसमें जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, डेकॉइट्स इज अ नाउन, नाउन प्लूरल है, प्लूरल वर्ब कर दिया, नो एरर कर दिए, नहीं, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आपको देखना है। बात हो रही है इस पूरे, इस ये है आपका पूरा सब्जेक्ट, अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, तो ये जो अ गैंग है ये कलेक्टिव नाउन है। एक
एक गैंग डेकॉइट्स का, ठीक है, तो एक गैंग है तो एक ही की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पे वॉज। अगर सिर्फ यहाँ पे होता गुड़िया नोटिस दैट डेकॉइट्स, तो यहाँ पे वर्ड ठीक था, लेकिन डेकॉइट्स का एक गैंग है, एक की बात हो रही है, कलेक्टिव ना, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे जो कि हो जाएगी वॉज। डन। तो इसमें सी पार्ट में एरर हुआ। इसमें वर्षा है, वर्षा के बारे में ही आगे कहा गया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है, तो नो एरर है, मेक्स लगा दिए थे। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर है, दोनों अलग अलग पर्सन है, अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो गया। इसमें ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाला क्वेश्चन है, इफ़ है, अकॉर्डिंग टू इफ़ कंडीशनल सब्जेक्ट, यहाँ पे आई की जगह वर्ड हो जाएगा। वैसे तो वॉज लगता है लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में आई के साथ हमेशा वर्ड लगाते हैं। एंड द लास्ट, आई एम श्योर दैट नीदर नॉर, इधर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगती है। यहाँ पे नॉर इट्स कंटेंट्स है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगी, इसलिए नो एरर हो गया। तो ऐसे आज हमने 10 क्वेश्चन किए। आप भी क्या करिए, बुक लीजिए, उसमें उठाइए अपने एरर्स के क्वेश्चंस, ऐसे ही करिए, एक एक को रूल्स को याद करते हुए चलिए। ये नहीं है कि इज है तो आ लगा दिए, हैज़ है तो हैव लगा दिए, नहीं, रूल क्या कह रहे हैं। अगर आपने रूल के अकॉर्डिंग याद करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे जब आपके ये मिसलेनियस आते हैं ना, चाहे आर्टिकल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कहीं से भी कोई भी एरर है तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये रट लिया कि बस चेंज करना है क्योंकि वो तो नो एरर के भी डालते हैं, तो आप पीछे हो जाएंगे, जो कि नहीं होना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, रूल के अकॉर्डिंग लर्न करना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। जब मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँ तो एक एक सेंटेंस करें, उसको पोज करें और उसको करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।